चल मैं हारी, वो बड़े चौधरी साहब यहाँ मेरे कोठे पे आके मेरी बेटी का हाथ मांग ले तो ये तुम्हारी। फौजियों ने पकड़ लिया था उसको। वो रो रो कर तेरी और तेरे बाप की वजीफों की दुआएं देता रहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा गुलफाम ऐसा नहीं है। वो बहुत मासूम है। वो चंद पैसों की खातिर इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। इतने हसीन ख्वाब की इतनी भयानक तबीर। अबे उस अंधे का नाम बता जो तुझे स्वीट कह रहा है। भले ख्वाब में ही बोला, पर बोला क्यों? आपको इसी ढाका यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दी से महफूज पाकिस्तान बनाना है या फिर दुश्मन के परचमों के रंग में खुद को रंगना है? जिस मजे से तू कर्नल के कारनामे बता रहा है, तुझे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अरे साहब, मेरा बैंड बजाने के चक्कर में यहाँ ना आ जाना। कहीं फौज आपका बैंड ना बजा कर फिर आप फिक्र क्यों करते हैं? हम है ना। तो आजादी का जश्न भी नहीं मना सके। मैं 30 साल की थी उस वक्त जब मेरी धरती का क्रियाक्रम किया गया, जब मेरी धरती माँ को शहीद किया गया। लड़की तलाश कर रही है। इतनी बड़ी खबर और हमें खबर नहीं। कौन है, कहाँ रहती है? भाई हमारे बराबर के लोग तो है ना? जी बाबाजान, वो You don't have to sign this treaty. सॉरी फारूक, आई हैड नो चॉइस। हिंदुस्तान से ट्रीटी साइन करने का मतलब यह है कि हमने खुद अपने हाथ से इत्तेहाद लिखकर दिया है। हमारा मुक्ति इनकलाब बुज़दिलों का तमाशा था जिसके धागे हिंदुस्तान के हाथ में थे। जीनत और निज़ाम की शादी रोकने का एक ही तरीका है कि हमें किसी तरह जीनत का मुकम्मल बैकग्राउंड पता चल जाए, उसके बाप का पता चल जाए। फिर कोई ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे कि हम जीनत और निज़ाम की शादी को रोक सकें। ये पड़े है घुंघरू, अब नाचो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर आने वाले हर काक के सामने तुम्हारा जिस्म रक्स करता है। ये क्या कह रहे हैं बाबाजान? वही कह रहा हूँ जो यहाँ होता है इस कोठे पर। जीनत, गम न कर मेरी जान, तुझे निजामुद्दीन चाहिए ना? मिल जाएगा। देख मैं अब करती क्या हूं। मिर्जा, मिर्जा। जी खानम जान। निजामुद्दीन को बुला के लाओ। क्यों? खानुम के कोठे की तारीख 22 साल खुद को दोहराने जा रही है। इंदिरा से मिलाओ। Yes, General. What can I do for you? Nothing much. Just withdraw your support to Mujib. जनरल याया, आप जानते हैं
बंगाल में लिबरेशन मूवमेंट चल रही है. How can India stay neutral? Bengal is an internal matter. We have no idea of its linguistic and racial complications. आप अपने हिंदुस्तान को संभालें, हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें। जनरल, मुझे जनता ने चुना है और इंडो पाक के बारे में मैं जमहूरी विचार रखती हूँ. Let us handle the situation. The situation is already brutalized by your uniformed decision. Something ridiculously dangerous is running through your head. But be sure, पाकिस्तानी अफवाज हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। केवल मुझे किसी तरह का भी कोई शुबा नहीं है कि आपकी फौज युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि आपकी फौज तो मतवातिर युद्ध कर रही है। हमारे कश्मीर में भी आप ही की फौज आतंक फैला रही है। हमें सब पता है जनरल याया। We know everything. Are you planning to counter an indigenous freedom movement in Kashmir with a rebellion of Indian-backed Mujib? कश्मीर अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बना रहा है। बंगाल अपनी मुक्ति का रास्ता खुद चुन रहा है। इंदिरा को और भारतीय सेना को इस फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ना फ्रीडम मूवमेंट की इंसल्ट है। Liberation movement? My foot. Rats are just gathered on our ground with the support of our enemy. We will deal with them. You better deal with them, Mr. Yaya, rather than wasting your time with me. Time is running fast, General. फारूक साहब, हिंदुस्तान से इतला आई है पाकिस्तान के सदर और इंदिरा गांधी की टेलीफोन पे टॉक हुआ है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पीस टॉक हो गया तो हिंदुस्तान हमारी सपोर्ट से विड्रॉ करेगा और शाला हमार मुक्ति तारीख का तो मजाक बन जाएगा। सोचने की बात तो यह है कि पाकिस्तानी सदर और इंदिरा गांधी के दरमियान बंगाल के मुद्दे में क्या बात है। पाकिस्तान ने एक टेलीफोन कॉल पर हिंदुस्तान को दोस्ती की ऑफर नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी जो पूरे साउथ एशिया की सुपर पावर बनना चाहती है, उसका ये ख्वाब पाकिस्तान को तोड़े बगैर पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा दोनों के दरमियान कभी कोई पीस नहीं होगा। तुम फिक्र ना करो। इंडिया विल बी कमिटेड टू बंगाली कॉज। तुम फिक्र ना करो और मुक्ति की आग जलाते रहो। मैडम, ये फारूक साहब ने हमें फाइल भेजी है। इसमें हमारी मैडम प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के सदर की कॉल्स के एनालिसिस हैं। फारूक साहब बड़े गहरे आदमी हैं, मगर फौज के मुतालिक मैं उनके एनालिसिस से मुत्तफिक नहीं। फारूक साहब के मुताबिक पाकिस्तान प्रेसिडेंट के लबो लहजे से ऐसा लग रहा है कि फौज बंगाल में ऑपरेशन करने वाली है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो फौज के पास ना इतनी तादाद है और ना ही ऐसा कोई प्लान कि वो सारे बंगाल में ऑपरेशन करते हैं। हमने तो उन्हें बैरक्स तक महदूद किए रखा है। लेकिन मैडम, आप तो खुद कहती हैं कि जनरल अफरा सियाब पर तो हमें तबाह करने का भूत सवार हो गया है। अगर एक कर्नल की ऐसी सोच है तो उसके सीनियर अफसरान की भी ऐसी ही सोच होगी ना। कर्नल अफरा सियाब हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इतना बड़ा कांटा कि मेरी काली माता की सारी तपस्याओं के बाद भी उस कर्नल का कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितनी थोड़ी फौज इस वक्त यहाँ हमारे पास मौजूद है ना, तो सारे बंगाल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं।
तो ऑपरेशन कैसे होगा? मगर मैडम, मगरिब से मशरिक तक जाने में फौज को कितनी देर लगेगी? अगर वो ऑपरेशन करने का तहैया कर लें तो फासले तो बेमायनी हैं। ये शोली सरकारी अफसरों की छोकरियां काफी हैं वो किस्तोनी सरकार से हमारे मुतालबात मनवाने के लिए। ये शाली तो हमारे काम आती हैं, पर ये बंगाली कीड़ा अभी तक क्यों जिंदा है? ये शोला अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक बंगाली है, और इस शोले का कसूर ये है कि इसने ढाका यूनिवर्सिटी में ये जगह देखी, और एक बेगुनाह बंगाली पे मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ? ऐसे आयशा, मैं आपका सोर्स बात कर रही हूँ। ढाका यूनिवर्सिटी मैं जो मंजर देख के आई हूँ ना, बहुत ही हैबतनाक था। मेरी यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जगन्नाथ हॉल के अंदर मगरबी पाकिस्तान से तैनात बंगाल में पोस्टेड सिविल ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को अगवा करके रखा गया है। इतना सोच भी नहीं सकती थी। आयशा, तुम एक दलेर लड़की हो, और सिर्फ तुम ही सदी साहब से कहकर इस खबर को ढाका रिपोर्टर में लगवा सकती हो। प्लीज ये कर दो ताकि जुल्म और खौफ को यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर किया जाए। रात के कुछ होश है आपको? कहाँ है आयशा? आपने उसे किसी असाइनमेंट पर भेजा? बहन वो तुम्हारी है, शर्लक होम्स बनने का उसे शौक है, पूछा मुझसे जा रहा है कि आयशा कहाँ है? जब से तुम लोगों से रिश्ता जुड़ा है मुझे खुद को खुद की होश नहीं है। बहुत ही बेहिस है आप। यू आर सीरियसली इम्पॉसिबल। कहाँ है आयशा? कहाँ है आयशा? कहां से आ रही तुम इस वक्त? कुछ नहीं, आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन जो मेरे पास न्यूज़ है वो मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। सुने इनकी स्टोरियां। पिछले चंद महीनों से सिंध, पंजाब और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन की बेटियां जो गुमशुदा थी वो एक्चुअली अगवा हो रही हैं, और उन्हें ऐसी खुफिया जगह पे रखा जा रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी मुकद्दस जगह पे इतना घिनौना जुर्म। आयशा, इस वक्त पहेलियां नहीं बुझवाओ। कहाँ रखा हुआ है उन्हें? ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी? भला कौन रखेगा उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी में, और क्यों रखेगा? रॉ से ट्रेन किए हुए बंगाली नौजवानों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बानी ने ढाका यूनिवर्सिटी को अपना खुफिया हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर नारायण ने इंतजामिया के साथ मिलकर इन लड़कियों को वहाँ कैद कर रखा है ताकि हुकूमत से अपनी नाजायज डिमांड्स पूरी करवा सकें और
और अपने साथियों को रिहा करवा सके। अवामी लीग के सेक्रेटरी जनरल फारूक और जब्बार बंगाली नौजवानों के साथ मिलकर ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। खत्म हो गई तुम्हारी गपशप या और है अभी कुछ? अब जरा इससे ये पूछो कि मैंने दी थी इसको ये असाइनमेंट। हिम्मत है खबर छापने की, तो छाप दो, कौम का फायदा ही हो जाए। Both of you are mad and I am not. This discussion is closed. बहुत रात हो गई, जाओ जाके सो जाओ। लगता नहीं शाला ये तुम्हारा खून है, वरना अब तक वक्त। हमारे मुक्ति टाइगर कहां पे अरेस्ट करके रखे हैं तुम्हारी पाकिस्तानी सरकार ने? पापा, आप मेरी परवाह ना करें। डू योर ड्यूटी पापा। पाकिस्तान के खातिर अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो नो टेंशन पापा। ओके पापा, मैं आपको जन्नत में मिलूंगी। अरे नहीं यार, अपना टाइम दुरुस्त कर रहा हूं। मैं गुलफाम बात कर रहा हूं, इकबाल हॉल से। तुम्हारा अच्छे वक्तों का दोस्त गुलफाम बहरवी। हाँ, पहचाना? सही है। अरे यार, ये जीनत की एडमिशन फाइल जो है ये मेरे सामने है। अरे छा गया मेरा यार। अच्छा जल्दी से बता, वल्दियत के खाने में क्या लिखा है? बाप का नाम लिखा ही नहीं, वल्दियत का खाना ही खराब है, मतलब खाना खाली है। वल्दियत का खाना ही खाली है? जी जी, खाना खाली है। अब कुछ नहीं हो सकता। जीनत और निजाम की शादी होके ही रहेगी। यार, अगर तेरा काम हो गया है तो अब वापस आ जाना प्लीज। कल दोनों का निकाह है, इसके बाद करता हूँ निजाम से बात, फिर आता हूँ ढाका वापस। आजा यार जल्दी, तेरा इंतजार रहेगा। वल्दियत का खाना ही खाली है। इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता। मौलवी साहब, ये भी लिखिएगा कि तलाक की सूरत में लड़के की तमाम प्रॉपर्टी लड़की को दी जाएगी मक्खन लगा के। इन प्रोफेसर्स को क्या रिवॉर्ड देना है? रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड देना है इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत खिदमत की है। एडिटर की शौली हो कि शौला हो, अगर आप खबर को एक्सेप्ट कर लेते तो हम आपको रिजेक्ट कर देते। आपका अखबार सिर्फ उतना ही आज़ाद हो सकता है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। बंगाल ना तो अब झुकेगा और ना ही दबेगा। पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के लिए बंगाल में जमीन नहीं है। मौलवी साहब, ये भी लिखिएगा कि तलाक की सूरत में लड़के की तमाम प्रॉपर्टी लड़की को दी जाएगी मक्खन लगा के। चुप।
मुबारक मुबारक। हाँ ये टाइम सब बच्चियों पर आए और हमारा कोटा खाली हो जाए मक्खन लगा के। और निजामुद्दीन, आज खानम के कोठे पर रात गुजारने की तुम्हें ना कोई कीमत चुकानी है और ना कोई मोल लगाना है। जा, सीनत तुम्हारी। खानम जान, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान कैसा? जा, औरत को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, वरना वो सो जाती है मक्खन लगा के। जाना। खानम जान, अगर हम लोग इसी तरह एक एक बच्चियां करके रुखसत करते रहे तो क्या बाद में सिलाई कढ़ाई का स्कूल खोलेंगे? चपेट भी मारी है मक्खन लगा के। क्या सुन रहा हूं मैं? आपके अखबार में हमारे खिलाफ खबरें लग रही हैं। नहीं सर, दादी से आपकी साली ने खबर दी थी, अगर आपके बंदे की चाला है तो मैंने स्टोरी रिजेक्ट करी। बहुत अच्छा किया। एडिटर की शौली हो कि शौला हो, अगर आप खबर को एक्सेप्ट कर लेते तो हम आपको रिजेक्ट कर देते। आपका अखबार सिर्फ उतना ही आज़ाद हो सकता है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये बात नहीं भूलना। ये जो आज़ादी सहाफत है ना, ये आपकी सेहत को तबाह कर सकती है, तबाह। हम तो आपके खादिम हैं, आप फिक्र न करो। फिक्र तो मुझे तेरी और तेरे अखबार की है बस। सर, आप कहें तो जैदी और उसकी साली को उठा लें। तेरे दिमाग में वाकई भूसा भरा है। खामखा की लड़ाई क्यों लेनी है? अपनी असल टारगेट पे ध्यान दे। फालतू की बातें मत सोचा कर तू, बल्कि काम कर तू सोचा ही ना कर। ये काम हमको करने दे। तू वो एडिटर की साली पे नजर रख और ये पता करवा कि हमारे अंदर की खबरें उस तक कैसे लीक होती हैं। जा, बैठा क्यों है? जा जा, फिर बैठ के सोच रहा है। चल। आराम वगैरह का टाइम खत्म हो गया है। बहुत हो गई कार्रवाई पाकिस्तानी फौज की। इस कर्नल ने बहुत बड़ा भाषण दिया यूनिवर्सिटीज में। हिंदुस्तान वाले बहुत अपसेट हैं। हमारा मुक्ति फोर्स डिमोनलाइज हो गया है। ये साला कर्नल हमारे हाथ में नहीं आ रहा, इसका क्या करें? इस कर्नल के आसपास भी ना भड़कना। इस कर्नल पर नेशनलिज्म का जुनून सवार है। पर फारूक साहब ने इसका हल सोच लिया है। हल? कैसा हल? पाकिस्तान वालों को वहां हिट करो जो इनका वीक पॉइंट है। मतलब? ये लिस्ट फारूक साहब की तरफ से आया है। इसमें ढाका यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी प्रोफेसर का डाटा है। इन प्रोफेसर्स को क्या रिवॉर्ड देना है?
रिवार्ड नहीं, रिवॉर्ड देना है इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत खिदमत की है, तलीम का, बंगाल का। अब इनका वक्त ख़त्म हो गया है। ये लिस्ट जब्बार साहब को दे दो। उनसे कहो कि उनको रिवार्ड दे के सीधा ऊपर जन्नत में भेजना है। इन शालों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब्बार साहब तो लाहौर में। जब्बार साहब कल वापस आ रहे हैं और मैं कल ढाका से बाहर होऊंगा। अब ये मिशन तुमने और जब्बार साहब ने संभालना है। ढाका यूनिवर्सिटी से ये पैगाम जाना चाहिए पाकिस्तानी फौज और सरकार को कि बंगाल ना तो अब झुकेगा और ना ही दबेगा। पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के लिए बंगाल में जमीन नहीं है। किस्मत खुल गई। वो कैसे? जीनत भाभी कमा कमा के खिलाएगी तुम चौधरियों को, और तेरे उस कंजूस बाप का मसला भी खत्म हो गया। फरूक साहब कल लाहौर आ रहे हैं। खानम से कहना कि उनका बढ़िया ख्याल रखे। अरे यूं कहना कि माई बाप आ रहे हैं। फारूक साहब की शान में ऐसी महफिल बर्पा करेंगे कि वो लाहौर से ढाका जाना भूल जाएंगे। ना बेटा, तुमने ना आयशा को मासी ही कहना। पता क्यों? क्योंकि मासी का मतलब होता है माँ जैसी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए ना तो तुमने हमना को बिल्कुल माँ जैसा प्यार देना। कल ढाका से हमारे खास खास मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे नज़ारे ऐसे दिलफरेब होने चाहिए कि हमारे मेहमान अपना दिल लाहौर के बाजारे हुस्न में ही छोड़ जाएं। मेरी बेटी जीनत की रुखसती की गूंज लाहौर से ढाका तक पहुंचनी चाहिए। मासी, यू आर ऑलवेज वेरी बिजी। आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। कितनी मर्तबा बताया मुझे आयशा बोला करो कि मासी खाला इज वेरी ओल्ड फैशन्ड। मुझे मासी कहना अच्छा लगता है ना, पर मुझे मासी सुनना अच्छा नहीं लगता। ना बेटा, तुमने ना आयशा को मासी ही कहना। पता क्यों? क्योंकि मासी का मतलब होता है माँ जैसी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए ना तो तुमने हमना को बिल्कुल माँ जैसा प्यार देना। बाजी, आप कितनी फजूल बातें करती हैं, और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बेटी है। ओहो भाई, आज तो बड़ा प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है दोनों बहनों में। नहीं भाई, क्या नजर लगानी है? अच्छा, चाय मिलेगी? इधर लो मेरा बच्चा, कभी हमें भी तो प्यार करो ना। भाभी यार, यकीन नहीं आता कि जीनत एक तवाइफ है। बेटा यकीन कर ले कि अब वही हमारी भाभी है। भाभी तवाइफ। अब ये दिन भी आने थे हमारे खानदान पे। अरे यार, तुम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई। किस्मत खुल गई? वो कैसे? जीनत भाभी कमा कमा के खिलाएगी तुम चौधरियों को, और तेरे उस कंजूस बाप का मसला भी खत्म हो गया। अब उनका मसला कैसे खत्म होगा? जीनत भाभी का एक मुजरा तेरे पूरे साल की यूनिवर्सिटी फीस यूं अदा हो जाएगी। बड़ी किस्मत वाले हो यार। अच्छा यार, मैं चला। ढाका यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और मेरे पूरे खानदान में रातों रात अमीर होने वाली कोई भाभी नहीं है, इसलिए मुझे तो पढ़ना है। और हाँ, निजाम को इश्क से फुर्सत मिल जाए तो लेके ढाका पहुंच जाना। बाय। भाभी तवाइफ।
हेलो, मिर्जा रुस्वा स्पीकिंग फ्रॉम लाहौर। फरूक साहब कल लाहौर आ रहे हैं, खानम से कहना कि उनका बढ़िया ख्याल रखे। अरे यूं कहना कि माई बाप आ रहे हैं। फारूक साहब की शान में ऐसी महफिल बर्पा करेंगे कि वो लाहौर से ढाका जाना भूल जाएंगे। चिंता ना करें जनाब, फारूक साहब को लाहौर आने तो दीजिए। हरियो लड़कियों, कल ढाका से हमारे खास उल खास मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे नज़ारे ऐसे दिलफरेब होने चाहिए कि हमारे मेहमान अपना दिल लाहौर के बाजारे हुस्न में ही छोड़ जाए। मेरी बेटी जीनत की रुखसती की गूंज लाहौर से ढाका तक पहुंचनी चाहिए। ये सब हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की हिमा पर हो रहा है। सबसे हसास और खतरनाक हालात यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हैं, खासतौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के। मुफ्ती बानी के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों को यहीं बना दी गई है। जुगन्नाथ हाल से लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं रात को। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जीती जाती हैं। दुश्मन हमारी सफ़ों में घुसकर भेस बदल कर इंटेलिजेंस के हथियार से हमें ललकार रहा है। इसीलिए काउंटर इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। बच्चे यतीम, खवातीन बेवा, हम सब मरेंगे। तुम्हें क्या एहसास है इस बात का? बलिदान, सैक्रिफाइस, हर जंग, हर युद्ध में सैक्रिफाइस मांगता है। ये मुक्ति बानी वाले पागल हो गए। ज़हीर, ये बंगाल भी पाकिस्तान ही है और तुम बंगाल से पाकिस्तान को अलग करके गद्दारों के लहजे में ही बात कर रहे हो। पाकिस्तानी हथियार ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना दिया है। सर, अगर ऑपरेशन फौरन नहीं करते तो हजारों लोग मरते जाएंगे। This report is rubbish. सारा स्टाफ जानते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी। इस रिपोर्ट में ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और साथी, आज ढाका यूनिवर्सिटी में छुट्टी है। बड़ी प्लानिंग से ऑपरेशन शुरू किया है साथी। सर, फौज इतनी फोर्स से और इतनी अचानक आई है कि हमारी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। क्या शहर, क्या गांव, फौजी सबको रोंदते हैं बेचारे। अगर खुदा ना खास्ता मुझे फौज पकड़ ले तो तू मेरा बेटा बन के मेरे हक में बयान देना फौज के सामने। गवाही तो मैं जरूर दूंगा। तो अब आलमी अदारों को बताना पड़ेगा कि तुम हमारे तालीमी अदारों में मुदाखलत कर रहे हो। मुदाखलत तो तुम्हारे समुंदर पार दोस्त कर रहे हैं।